जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए बिना समय गवाए एक बार हम निफ्टी के चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। डेली निफ्टी चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है इससे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। और स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बनी है? जब एक फॉलिंग मार्केट में नीचे के लेवल पे अगर स्पिनिंग टॉप बनती है तो उसे आप ये कहिए ये तो भाई डूबते को तिनके का सहारा है। तो आज जो कैंडल बनी है वो एक्चुअली में डूबते को तिनके का सहारा है। आज का जो लो मारा है निफ्टी ने 22,005 का 22,004.7 है, पर आप उसे 22,005 मानिए या 22,000 मानिए, राउंड फिगर 22,000 मान लीजिए। 22,000 का जो आज का लो बना है वो है एक्चुअली में डूबते को तिनके का सहारा। अब एक बार के लिए फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं आपके, अगर आपकी एक्सिस्टिंग शॉर्ट और एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस डालना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूँ, एक हिंट दे चुका हूँ कि 22,000 जो आपका आज का जो लो है वही आपके लिए सहारा है, वही आपका स्टॉप लॉस है। एक बार 22,000 तोड़ देगा मार्केट, फिर और ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगी, फिर वो डूबते को जो तिनके का सहारा है वो सहारा भी डूब जाएगा। तो डूबने वाला तो डूबेगा ही डूबेगा। भाव 22,000 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपकी एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वो मैंने आपको सैटरडे को जो लेवल दी थी वही मेंटेन रखिए। 22,500 का आपका स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपको चांस मिलता है 22,300, 350 या 400 के लेवल्स पे अगर निफ्टी जाती है, वहां पे अगर आपको शॉर्ट भी करना है ना, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस पर आप 22,500 का लगाइए। ये मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए हैं। एक्सिस्टिंग शॉर्ट अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करें, एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आप क्या करें। एक बार के लिए फटाफट में हम देख लेते हैं कि एफआईडीआई का डेटा क्या बोला है। एफआईडीआई का लॉन्ग पोजीशन जो है एफआईएस की, पहले तो वो बात कर रही है, लॉन्ग भी बढ़ा है इन्होंने, शॉर्ट भी बढ़ा है, बट देन ऑब्वियसली लॉन्ग ज्यादा बढ़े हैं आज। तो जो एफआई की लॉन्ग पोजीशन कल जो 15% थी वो आज 16%, 1% एफआई की लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है। अब कैश सेगमेंट में सेलिंग है 5,000 करोड़, नहीं सॉरी 4,800 करोड़ रुपए की सेलिंग है कैश सेगमेंट में एफआईएस की। सामने पर डीआईएस ने तगड़ी बाइंग की है। अब इससे आप ऐसा कह सकते हैं कि 4,000 करोड़ की एडिशनल बाइंग है। एक्चुअली देखा जाए तो 4,000 करोड़ की एडिशनल बाइंग तो भाई मतलब काफी ज्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल बाइंग की है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट डबल बाइंग की है एफआईएस ने, ऐसा आप बोल सकते हो। एफआईएस के सामने अगेंस्ट में डीआईएस ने ऑलमोस्ट डबल बाइंग की है। यहाँ पे 4,800 करोड़ है तो वहां पे 8,800 करोड़ रुपए की बाइंग है डीआईएस की। पर ये डीआईएस की जो बाइंग है ना 8,800 करोड़ की, इसमें थोड़ा रुकी है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज है 3 मार्च। नॉर्मली क्या होती है, सैलरी क्रेडिट होती है सबकी 25 से लेके 5 तारीख के बीच में, लगभग सभी की सैलरी क्रेडिट होती है। तो ये जो, और खास करके 30 तारीख 1 तारीख के आसपास सबकी सैलरी क्रेडिट होती है। तो कई सारे जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो अपनी एसआईपी की डेट भी यही डालते हैं, 1 से 5 तारीख के बीच में अपनी एसआईपी की डेट्स डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने मुझे लग रहा है आज वही पैसे से एग्रेसिवली बाइंग किया, उनको मौका भी मिला 22,000 की लेवल का, और सामने सामने पैसा भी आया हुआ था रिटेल इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू, तो वही डाला है। तो आज के दिन में मैं डीआईएस को, इवन दो उन्होंने ऑलमोस्ट डबल बाइंग किया, पर मैं बोलूंगा ठीक है चलो अच्छी बाइंग की है। पर ये क्यों है वो मैंने आपको एक आइडिया, एक हिंट दे दी है। एक बार के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में छोटी सी बाइंग है खाली 145 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स पर इनकी लगातार बाइंग है। अगर आप नोट करेंगे तो 28 फरवरी को भी बाइंग की थी, और अगर गलत नहीं हो तो 27 तारीख को भी इनकी बाइंग थी। 27 को भी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया है। 25 तारीख को भी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया, यानी 4-5 दिन से स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर मान लीजिए अगर 2,500 करोड़, 2,490 करोड़ है, 2,500 करोड़ मान लीजिए, 2,500 करोड़ की अगर यहाँ पे बाइंग है, अगर 5,000 करोड़ की वहां पे सेलिंग और 2,500 करोड़ की यहाँ पे बाइंग, ऐसा मान लेते हैं, यानी नेट सेलिंग जो है वो सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए की है एफआईएस की। एक्चुअली तो छोटी ही सेलिंग है। ऑब्वियसली वो भी सोचेंगे ना कि 26,200 वाली इंडेक्स, ऑलमोस्ट 26,300 थी, 26,300 वाली इंडेक्स
16% नीचे में क्या ही शॉर्ट करेंगे। तो शायद वो भी सोच रहे होंगे यार थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ तो थोड़ी मार्केट कवर हुए, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आवे और अपना पैसा डाले, तो फिर बाद में शायद एफआईएस और ज्यादा सेलिंग करेंगे। बट तब तक के लिए शायद उन्होंने सोचा चलो हाई बार के लिए हाथ रोक लेते हैं और अपनी जो एक्सिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है वहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में छोटी सी उन्होंने एक बाइंग जरूर की है एडिशनल। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं, क्योंकि और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं और कोई बहुत ज्यादा ऐसा ये भी नहीं है, ग्लोबल इवेंट भी नहीं है कल सुबह के लिए या आज रात को जो मैं आपको बताऊं कि भाई इसका इम्पैक्ट आ सकता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। हमारा शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम। Disclosures: Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.